हम आपसे शेयर कर रहे हैं जबरदस्त टेस्टी गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी को बिल्कुल हमने एक अलग हटके नए तरीके से है जो कि बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ है। और अगर आप इसको एक बार बनाएंगे हर बार आप इसी तरह से इसको बनाना चाहेंगे। और इसके साथ ही हमने इसमें शेयर कर दी है मावे को भी घर पर ही बनाने की आसान सी रेसिपी जिसको कि आप शॉर्ट ट्रिक से बना पाएंगे। क्योंकि भाई गाजर का हलवा है और उसके साथ मावा ना हो तो फिर मजा ही काहेगा। इसलिए हमने बाजार से ना लाकर आप इसको घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं। गाजर का हलवा बन रहा है तो उसके लिए हमें बहुत ही पतली वाली गाजर लेनी होगी जिसको कि हम हलवे वाली गाजर कहते हैं। देखने में तो ये पतली पतली पेंसिल जैसी दिखाई देगी आपको। मोटी गाजर हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। यहाँ पर हमने लगभग 500 ग्राम गाजर ले ली है और उसको हमने छील कर लिया है। के बाद इसको हमने अच्छे से धो लिया है। देखकर समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो येलो पार्ट होता है जिसको कि कुछ लोग कील भी कहते हैं और उसको हटाना पड़ता है, लेकिन इसमें वो पार्ट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये इतनी पतली है। यहाँ पर हमने ले लिया है ग्रेटर यानी कि कद्दूकस और इसके मोटे वाले साइड से हमने इसको ग्रेट कर लेना है। तरह से हमने इसको जल्दी जल्दी ग्रेट कर लिया है। और हाँ जी, हाथ को बिल्कुल बचाकर सावधानी से हमें ग्रेट करना है। ऐसे गाजर को ग्रेट करने के बाद जो लास्ट का 1 इंच का टुकड़ा बचता है को हमें सावधानी से ऐसे ही छोड़ देना है जिससे कि हमारा हाथ कद्दूकस से बचा रहे। हमारे कहने का यहाँ मतलब ये है कि हमें पूरी गाजर को एंड तक बिल्कुल नहीं ग्रेट करना है। तरह से हमने सारी गाजर को बड़े सावधानी के साथ ग्रेट कर लिया है और ये देखिए कितनी अच्छी सी ग्रेट हो चुकी है। अब इसके रेशे रेशे में स्वाद भरेगा क्योंकि इसको सिर्फ कद्दूकस करने की थोड़ी सी मेहनत है। अब हमें ले लेना है एक प्रेशर कुकर। कुकर में हमने सारी कद्दूकस की हुई गाजर को डाल देना है। क्योंकि हमने यहाँ पर आधा किलो गाजर ली है इसलिए हमने यहाँ पर 3/4 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आप मीठा थोड़ा कम खाना पसंद करते हैं तो आप आधा कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हम सारी चीनी को गाजर में ऊपर नीचे मिक्स करके मिला देंगे। फिर हमने गैस की फ्लेम को लो रखना है। तो हमने कुकर में विसिल और रबर लगाकर इसको हमने लॉक कर देना है और लो आंच पर ही हम वेट करेंगे जब तक कि इसमें 3 विसिल नहीं आ जाती हैं। हमने यहाँ पर कुकर को अच्छे से लॉक कर दिया है। गाजर को डाले लगभग 8-10 मिनट हो चुके हैं और लो आंच पर ही हमने इसे रखा है। 3 विसिल कुकर में आ चुकी हैं तो हमने गैस की फ्लेम को यहाँ पर ऑफ कर दिया है। स्टीम को बैठने देंगे और सावधानी से ढक्कन को खोला है और ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी गाजर हमारी दिख रही है। जब आप इस तरह से हलवा बनाएंगे ना तो आप यहाँ पर देखेंगे कि विसिल लगने के बाद हमारी गाजर कितनी अच्छी सी ट्रांसपेरेंट सी भी हो चुकी है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है और खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होगी। चीनी थी वो पूरी ही अच्छे से घुल चुकी है और ये देखिए इसमें जो थोड़ा सा रसा दिख रहा है ना इसको हम लो आंच पर इसी तरह से गाजर के साथ ही पका लेना है। तो चलिए हम गैस की फ्लेम को यहाँ पर ऑन कर दे रहे हैं और अब हम इसको थोड़ा सा लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि सारी चीनी इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो जाती है। साथ ही में आप देख सकते हैं कि इस तरह से जब हमने गाजर को पकाया है देखिए कितनी ही प्यारी सी लाल रंग की हो चुकी है जिसको देखते ही खाने का भी आपका बहुत अच्छा मन करेगा। और जब ये पूरी बनकर तैयार हो जाएगी तब देखिएगा आपको वाकई खाकर इसको बहुत मजा आने वाला है। और यहाँ पर साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इसमें हमने दूध का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। बिना दूध के ये हलवा बहुत ही अच्छा जबरदस्त टेस्टी बनकर तैयार होगा। इससे पहले कि इस चाशनी को हम गाजर के साथ पकाएं, इसमें हमने ऐड कर देना है 1 बड़ा चम्मच शुद्ध देसी घी। डालने से गाजर के हलवे का स्वाद तो बहुत अधिक बढ़कर आएगा ही, साथ में ही चीनी और गाजर आपस में अच्छे से मिक्स भी होंगे और हमारा हलवा तल से लगेगा भी नहीं। और घी डालने की वजह से हमारा हलवा भुनता भी रहेगा। देखते हैं फ्रेंड्स की सारी चाशनी हलवे में एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब हमारा हलवा अच्छे से भुन पा रहा है। हलवे को बनाते वक्त हमने गैस की आंच को लो ही रखना है। इस तरह से इसको भूनते हुए मात्र 15 मिनट ही लगे हैं और हमारा हलवा अच्छे से भुन रहा है। और देख सकते हैं कि सारी चीनी भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुकी है और ये घी भी छोड़ चुका है।
पर आप ये भी देख सकते हैं कि गाजर कितनी ही अच्छी सी ट्रांसपेरेंट सी दिख रही है और इसका कितना ही अच्छा कलर आ चुका है। इस वक्त आप चाहें तो कुटी हुई 4-5 छोटी हरी इलायची आप डाल सकते हैं। अगर आप देसी घी का इसमें फ्लेवर और अच्छा पसंद करते हैं तो फिर आप इसमें 1 बड़ा चम्मच घी और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 1 ही चम्मच घी को इस्तेमाल किया है। हलवा भी अच्छे से भुन चुका है और अब बारी आती है इसमें मावा को ऐड करने की। सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही हम आपको मावा की रेसिपी भी शॉर्टकट में बता देते हैं कि हमने घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से तैयार किया है। देखिए फ्रेंड्स, ये कटोरी भर के मावा हमने घर पर तैयार किया है, को हमने 2 कप दूध से तैयार किया है। किसी भी भारी तल की कढ़ाई में हमने यहाँ पे डाला है 3 बड़े चम्मच एवरीडे मिल्क पाउडर। आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं। फुल फैट दूध और 1 बड़ा चम्मच देसी घी हमने इसमें डाल दिया है। गैस की फ्लेम को भी ऑन नहीं किया है। 1 बड़ा चम्मच घर का बना शुद्ध देसी घी और इसको तब तक पकाया है जब तक कि हमारा दूध 1/4 नहीं रह जाता। डाल दिया है 2 बड़े चम्मच घर की शुद्ध मलाई और सबको अच्छे से मिला दिया है। दूध को पकाया है जब तक कि इसमें बुलबुले नहीं आ जाते। हमारा दूध गाढ़ा हो गया तो हमने इसको रख दिया है ओवरनाइट के लिए, रात भर के लिए इसको छोड़ा। ये बहुत गाढ़ा हो चुका था और हमने इसको इस तरह से मावे को कटोरी में निकाल लिया है और अब हमने अपने गाजर का हलवा बनाने के लिए इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कितने आसान तरीके से हमने घर पर ही शुद्ध मावे को तैयार कर लिया, जो कि हम गाजर के हलवे में डाल के खाने वाले हैं। इस तरह से इस बने हुए मावे के 2 बड़े चम्मच भर के हमने हलवे में इसको डाल दिया है, जिससे कि सारे मावे का फ्लेवर हलवे में बहुत ही अच्छे से आ जाए। इसके साथ ही हमने यहाँ पर डाल दिया है 1 मुट्ठी भर खरबूजे के बीज और थोड़ी सी किशमिश। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप उसको भी इसमें डाल सकते हैं। से मावे और ड्राई फ्रूट से हलवे का स्वाद कितना ही अधिक बढ़ जाता है। अब हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है सर्व करने के लिए, तो इसलिए इसको हम अब निकाल देते हैं इसमें सर्विंग बोल में। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम सारे हलवे को इसमें हम निकाल रहे हैं। मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त टेस्टी बनकर हमारा हलवा तैयार हो चुका है। अब जो हमने घर पे बहुत ही अच्छे से मावे को तैयार करके रखा था उसको भी हमने इस पर अच्छे से डाल देना है। आप चाहे उतना जी भर कर खाएं। तो चलिए अब हम जल्दी से इस मावे को भी इस पर हम अच्छे से डाल देते हैं। इस तरह से मजेदार स्वादिष्ट स्वाद से भरा हुआ गाजर का हलवा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। टेस्टी गाजर का हलवा घर पर बनाना और मामी शौकीन की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।